23 साल सानिध्य आईएएस बन गए। मैं तो मानता हूँ कि आप जन्मजात इंटेलिजेंट थे। होनहार सपूत के पीछे यदि परिवार खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से माँ बाप को एक दिन रिजल्ट मिलता है। प्रेम तो मुझे हुआ माता पिता से और किताबों से। जैसे ही सानिध्य आईएएस बना तब माँ की आंखों में आंसू, यही माँ का प्यार होता है। इससे ज्यादा और क्या मांगू। धन्यवाद इस जिंदगी का और अच्छे काम को करने का। तो मेरा पहला सवाल है सानिध्य से, आईएएस बनने से पहले कितनी बार घबराहट हुई, नौकरी लगेगी या नहीं? सर घबराहट का तो ऐसा है कि पूरी प्रिपरेशन के टाइम हर 5-7 दिन में होती ही रहती थी कि क्या होगा। कुछ सब्जेक्ट अगर ढंग से नहीं आ रहा है तो घबराहट हो जाती थी कि इसमें कैसे हम आगे लिखेंगे। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में लगता था कि मतलब प्रीलिम्स में भी ऐसा होता है कि 35-40 सवाल ही हमें अच्छे से आते हैं, बाकी हमें कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज से करना होता है। तो उधर घबराहट होती थी कि अगर वो गलत हो गए, वो हमारे सही नहीं गए तो घबराहट होती थी। आपको मैं बताता हूँ, मेरे एक टेस्ट था जो कि मेरा मेन से बस 15 दिन पहले था और वो भी एंथ्रोपोलॉजी का टेस्ट था। तो उसमें मेरे को इतनी घबराहट हुई तो मैं सोच रहा था कहीं मैंने गलत ऑप्शनल तो नहीं ले लिया है। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस वो डालता था। तो घबराहट तो एक मतलब पूरी प्रोसेस में ही रहता है सर। विद्यार्थी पूछते हैं कि बीच बीच में हताश होते हैं, बेचैन होते हैं। सानिध्य ने सिविल से किया था लेकिन एंथ्रो लेकर के 300 नंबर लाना, मैं तो मानता हूं कि आप जन्मजात इंटेलिजेंट थे। आपका नाम सानिध्य है। आईएएस बनने में सबसे ज्यादा किसका सानिध्य रहा? सर अभी जिनके सानिध्य में बैठा हूँ, मम्मी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, मम्मी और पिताजी दोनों का। और उसके अलावा सर मेरे बड़े भाई बहन, उन्होंने मुझे एक अच्छी गाइडेंस दी थी जिसकी वजह से मुझे कई चीज़ें, मतलब जो गलतियाँ हो सकती थी मुझसे, उनसे मेरे को बचाया उन्होंने। तो मैं मतलब पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे। कहते ना कि किसी भी होनहार सपूत के पीछे यदि परिवार खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से माँ बाप को एक दिन रिजल्ट मिलता है। सानिध्य की माँ ने तो हमेशा ये चाहा कि बच्चे तरक्की करें और आज तरक्की हुई है, उन्नति हुई है। आजकल के बच्चे तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ाई बाद में करते हैं। जैन जी का युग है और पढ़ने से पहले प्यार प्रेम में डूब जाते हैं। कभी आपका कोई किसी से प्यार प्रेम नहीं हुआ? तो प्रेम तो घर वालों से है काफ़ी है। तो मैं जयपुर में रहता था तो वो वाली चीज़ का मुझे सर वो मतलब मौका भी नहीं मिला और ऐसा कुछ सामना भी नहीं करना पड़ा। जो सवाल आप सुनना चाहते थे, जो जवाब आप चाहते थे कि प्रेम तो मुझे हुआ, किससे हुआ? परिवार से, माता पिता से और किताबों से। यदि माता पिता से प्रेम हो और किताबों से प्रेम हो तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सानिध्य, बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती, क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे हिसाब से तो एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब ये सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि क्यों नहीं लग रही है। तो उन चीज़ों को सबसे पहले नोट डाउन करना चाहिए और उन पे वर्क करना चाहिए। हाँ। अगर हमको लगता है कि इन चीज़ों पे हम वर्क कर सकते हैं तो उन पे फुल मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ एक बार अच्छे से करें जिससे कि उन सारी त्रुटियों को हटा दें। उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं हमें नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरी तरफ जा सकते हैं सर। तो मतलब सबसे पहले तो हमारी कमियां ढूंढें और क्या एग्जाम डिमांड करता है और हम उसमें कमी है, उन दोनों को एक इक्वल लेवल पे लाएं तो मतलब अच्छे चांसेस बन जाते हैं सर। जिस दिन आप अपनी कमियों को खुद ढूंढ लेते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आता है। 6 मार्च 2 बजे के आसपास रिजल्ट आया। जैसे ही आपने रिजल्ट देखा सबसे पहले किसको कहा कि कलेक्टर बन गया? सर मतलब मैं आपको एक बताता हूँ बात। उस दिन मेरे बड़े भैया का जन्मदिन था। अच्छा। तो हम बाहर रेस्टोरेंट पे लंच कर रहे थे, तब एकदम से रिजल्ट आया तो बड़े भैया ने मुझे बताया कि रैंक आ गई है, इसमें है। तो सबसे पहले मैंने कॉल पापा को किया था सर, फिर मम्मी को कॉल किया था और दोनों को मतलब ये समाचार। जैसे ही आपने मम्मी को कॉल किया था तो मम्मी का पहला बोल क्या थे? सर एक्चुअली मम्मी फ़ोन नहीं उठा पाई थी तो घर आके जब हुआ तो थोड़ी आंखें नम हो गई थी, वो रहता है। हम जब छोटे थे तो कभी कभार हमारी काकी की आंखों में आंसू आते थे तो हम सोचते थे कोई बड़ा दुख है, लेकिन वो कहती नहीं दुख नहीं है बेटा, ये तो प्यार के हाथ। तो जैसे ही सानिध्य आईएएस बना
मम्मी दिखाई दी तो माँ की आंखों में आंसू। यही माँ का प्यार होता है। माँ की सबसे बड़ी खासियत है आंखों में आंसू। 6 मार्च को जब रिजल्ट आया और इंटरव्यू और 6 मार्च के बीच का जो दौर था आपका, उसमें आपने कितनी बार पेन कॉपी लेकर के रैंक, रिजल्ट, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कस्टम, इनकम टैक्स, रेल, क्या क्या सोचा था? सर मैंने वो मैथ्स तो लगाई थी कि इतने इतने एक एवरेज जो नंबर लग रहा था कि इतने इतने नंबर आ सकते हैं, इतने हाँ। मतलब एक बेसिक आइडिया लग रहा था सर। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे था कि लिस्ट में नाम आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, पर रैंक का मुझे नहीं श्योर था, और वो शायद किसी को भी नहीं होता है कि कितनी रैंक आने वाली है। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्शन हो लग रहा है। रहा था कि आ सकती है सर, वो बाहर भी हो सकता था, पर कहीं ना कहीं फील आ रहा था कि हो सकता है अच्छे Okay. उससे, जितना मेरा अनुमान था सर। सानिध्य की माँ हमारे साथ में है, मैं उनसे भी पूछता हूँ एक सवाल। रिजल्ट से पहले आपको कितना ऐसा विश्वास था कि सानिध्य का होगा? सर मुझे लगता है उसमें जहाँ मेरे मन से सोचती थी तो मुझे सानिध्य के ऊपर यही था और भगवान के ऊपर भी भरोसा था कि नहीं, अपने ये काम तो अपना निश्चित होगा ही होगा। ओके। कहते हैं ना, देखिए माँ को भरोसा होता है सबसे बड़ा, पिता को नहीं होता। जब माँ को जिस दिन भरोसा हो जाए कि निश्चित रूप से बेटे का होगा, क्योंकि सानिध्य की माँ ने सानिध्य को बचपन से पाला पोसा, देखा, स्कूल का रिजल्ट देखा, आईआईटी का रिजल्ट देखा, सानिध्य को पढ़ते देखा, तो आपने सुना कि माँ को ये एहसास था कि निश्चित रूप से होगा। मेरा अंतिम सवाल, अचानक ईश्वर आपके सामने आ जाए तो उनसे अब आप क्या मांगोगे? सर मैं तो धन्यवाद ही कहूँगा, चाहे ये रिजल्ट से पहले हो चाहे बाद में हो। मतलब हमेशा सर मैं एक रिजल्ट के उस पर निर्भर नहीं रखूँगा पूरी ज़िंदगी का, और ये मैं सबको बताना चाहूँगा, एक लाइफ मिली है उसको अच्छे से जिए जितनी हमारा पोटेंशियल है, और एक मानव जीवन मिला है, तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, और अब और भी ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी पोजीशन दी है जिससे मैं और लोगों का मतलब इम्पैक्ट डाल सकूँगा। तो मेरा सबसे पहले तो धन्यवाद रहेगा, कुछ मांगने का सर मेरे पास अभी है नहीं। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनके जवाब आप सुनते हो, कोई क्या बोलता कोई क्या बोलता। सान ने कहा कि इससे ज्यादा और क्या मांगूंगा कि मैं जो भी आपके सामने हूँ, धन्यवाद इस जिंदगी का और अच्छे काम को करने का।